हेलो स्टूडेंट, चलो आज पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी 11th क्लास लाइन टू लाइन बायोलॉजी। तो चलो इसका पाठ नंबर 1 अध्याय नंबर 1 है जीव जगत। इसका डिटेल से अध्ययन करेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलो लेसन नंबर 1 जीव जगत। ये है पाठ जीव जगत। जीव जगत कैसा निराला है, जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला का विषमकारी है। मतलब वैज्ञानिक यहाँ कहना चाहोगा कि मतलब जीव जगत कैसा निराला है, मतलब अलग डिफरेंट है और इसमें अनेकों प्रकार की ब्रांचेज हवा है जो एक विषम विषम मतलब अलग अलग प्रकार की अध्ययन करने की हमें ज्ञान मिलता है। और असाधारण वास स्थान, चाहे वह ठंडे पर्वत, पर्णपाती वन, महासागर, अलवणीय मीठा और लवणीय झीलें, मरुस्थल एवं गर्म झरनों जिसमें जीव रहते हैं। मतलब जीव रहते हैं, मतलब जीव अलग अलग जगहों पर रह सकते हैं। और मतलब अलवणीय स्थान है, लवणीय मीठे पानी में भी पावा है और खारे पानी में भी पावा है। वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। सरपट दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षी और घाटियों में खिलते फूल अथवा आक्रमणकारी शार्क, मतलब व्हेल मछली की सुंदरता विषय में मतलब डिफरेंट है तथा चमत्कार का आह्वान करती है। मतलब एक तो प्रकृति में बेबी जीव है, जिसका सूक्ष्म जीव है, एक प्रकृति में बेबी जीव है जो मतलब मोटे जीव, मतलब आकार में बड़े जीव। तो ये प्रकृति को एक अद्भुत चमत्कारिक निरालो प्रदर्शन है। पारिस्थितिकी विरोध, पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी के विरोध तथा समष्टि मतलब वो है कि वो कोई क्षेत्र हो, समष्टि कोई क्षेत्र, कोई सर्कल हो, सर्कल में मतलब कौन सी जाति रह जाए समष्टि का के सदस्यों तथा समष्टि और समुदाय मतलब आप कौन से समुदाय में मतलब पैदा हुए हैं। मतलब एक प्रकृति की बात है, मतलब कोई प्लांट समुदाय है, जीव समुदाय है या फिर कोई बैक्टीरिया समुदाय है में सहयोग अथवा यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधियों से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। मतलब अलग अलग कोई भी जीव अलग प्रकार के अपना जीवन लाइफ चक्कर दोहरा रहा है। जीव अलग है, बैक्टीरिया अलग है और वायरस आपको चक्कर साइकिल अलग से कर रहा है। मतलब यहाँ का अलग अलग प्रकार का जीवन है। इस प्रश्न में दो निर्विवाद प्रश्न है, मतलब दो एक मतलब निर्विवाद मतलब कोई विवाद को नहीं खिलाफ। पहले तकनीकी है जो जीव तथा निर्जीव क्या है, मतलब टेक्निकल है जो जीव तथा निर्जीव क्या है, मतलब इन बारे में पूछना चाहो वैज्ञानिक इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है। तथा दूसरा प्रश्न दार्शनिक है, मतलब एक दार्शनिक मतलब एक काल्पनिक है, काल्पनिक जो यहाँ जानने का प्रयत्न करता है। मतलब कभी जाना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे, कभी बात कहने को है करते हैं कि जीव का उद्देश्य क्या है। मतलब कोई भी जीव है उसका उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे, हम इस विषय पर चिंता करें कि जीव क्या है। मतलब अगला वैज्ञानिक का पुरानी बात हम छोड़ो, सीधे बात क्या है जीव क्या है, सीधा जीव पर आओ। टॉपिक है अपना जीव, टॉपिक नंबर 1 है मतलब जीव क्या है। मतलब जब हम जीव को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं तब हमें प्राय जीव को सुस्पष्ट अभिलाक्षणिक को देखते हैं। वर्ती अभिलक्षणों को देखते हैं, मतलब अपन जीवन परिभाषित करा टोटल लक्षण करा क्या जब मतलब ग्रोथ क्या करे, प्रजनन क्या करे, पर्यावरण में किस रहे, अनुकूल किया प्रतिकूल किया, ऋण अंग प्रतिकूल अंग किया है, अनुकूल अंग किया है, इनको पता लगाओ। मुझे मतलब
वृद्धि होगी, प्रजनन होगी, जनन होगी, पर्यावरण के प्रति संवेदनता का पता लगता है और उसके अनुकूल क्रिया करना, ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं कि ये अद्भुत लक्षण जीव के हैं। आप इस सूची में मतलब मेटाबॉलिज्म, मतलब उपापचय, मतलब उपचय अपचय, दो प्रकार हुआ समय की प्रतिलिपि बनाना, मतलब एक तो आपको शरीर की चलावा सीधी बात ही है, मतलब खानों का है ये उपचय होना रही, मतलब कोई भी कार्बनिक तत्व टूटा है वो जुड़ा वो अपचय उपचय दो हो गयो। और समय की प्रतिलिपि मतलब आपना जैसो आपनो जीव कैसे बनाओ, समय की प्रतिलिपि वो हो गयो। और समय को संगठित करना मतलब एक इकट्ठा करके रखना, प्रतिक्रिया करना तथा उद्गम आदि को भी जोड़ा सकता है। आओ हम इसके बारे में टोटल अध्ययन करेंगे लाइन टू लाइन, पेज नंबर अगलो। तो दोस्तों बच्चों, ये हमारी किताब काफ़ी पुरानी हो चुकी है, हम घिस घिस के लाइन टू लाइन पढ़े। सभी जीव वृद्धि करते हैं, मतलब टोटल जीव वृद्धि करते हैं। जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों वृद्धि के द्वियुग्म अभिलाक्षणिक है। मतलब जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, वेट बढ़ा को मतलब कोई भी कोशिका अगर विभाजन करेगी तो वेट भी बढ़ा, कोशिकाओं ऊतकों अंग संख्या में वृद्धि भी होगी, क्योंकि द्विगुणन हो या प्रजनन हो, संख्या में वृद्धि होगी, अवश्य होगी संख्या में वृद्धि। आप बताओ संख्या में वृद्धि नहीं। बहु कोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं, मतलब कोशिका विभाजन हो वो बहु कोशिकीय विभाजन करागा, जब मतलब मल्टीप्लाई मल्टी सेलुलर जीव हो गया, आपा हो गया, आपा तो मल्टी सेलुलर को नहीं, टोटल अंग तंत्र है हमारी। तो वो विभाजन द्वारा वृद्धि, विभाजन मतलब कोई भी विभाजन का मतलब है कि यो जीव है, दो काट्यो दो जीव बने, पिरामिड मान लियो। पौधों में यह वृद्धि जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती है। मतलब प्लांट्स में नहीं, सेल डिवीजन हो, एक सेल में दो सेल बनी, दो सेल में चार सेल बनी, या पृथक्करण हो गया, न्यू प्लांट भी बन सकता है।